मुंबई के केईएम अस्पताल में कोरोना के कारण जान गंवाने वाले 12 मरीजों के शव लावारिस हालत में पड़े हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना के डर के चलते लोग अपने रिश्तेदारों तक के शव लेने नहीं पहुंच रहे। यानी कि एक तरफ जहां मुंबई में कोरोना से हो रही मौत का मामला बढ़ता जा रहा है, वैसे अस्पताल प्रशासन के लिए शवों को संभालना भी अब मुश्किल हो गया है। मुंबई के केईएम अस्पताल की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहाँ पर बदहाली किस हद तक छा गई है, जहाँ पर 12 अज्ञात शव हैं और पिछले 3 हफ्तों से अंतिम संस्कार के इंतजार में है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 1500 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 97 लोग हैं जिनकी कोरोना के चलते जान गई है। मुंबई के केईएम अस्पताल के शवगृह में पिछले 3 हफ्तों से 12 लावारिस शव रखे हुए हैं। ना तो उन्हें कोई लेने आ रहा है और ना ही उनकी पहचान हो पा रही है। आपको बता दें कि इस वक्त हम केईएम अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं और केईएम अस्पताल ये मुंबई में कोरोना के मरीजों के लिए सबसे बड़े अस्पतालों में गिना जाता है। बड़ी तादाद में यहाँ पर क्रिटिकल पेशेंट आते हैं और हर रोज़ करीब 10 लोगों की यहाँ मौत भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हो रही है शवों को मैनेज करने में, क्योंकि केईएम अस्पताल का जो शवगृह है वहाँ पर सिर्फ 36 शव को रखने की जगह है। ऐसे में हर रोज़ मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है और परिवार के कई बार परिवार के सदस्य जो हैं वो कोरोना के खौफ की वजह से, कोरोना के डर की वजह से अपने रिश्तेदारों का शव लेने भी नहीं आ रहे हैं। और इन सब की वजह से केईएम प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती हो रही है कि अब जो इस तरह से शव बढ़ रहे हैं उन्हें कैसे रखें और कहाँ रखें। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में भारत में किस तरीके से कोरोना जो महामारी है इसने हालत खराब की है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं। 10,956 केस अभी तक पिछले 24 घंटे में सामने आए। वहीं मरने वालों की संख्या जो है 396 आई है पिछले 24 घंटे में और संक्रमण के बाद ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा रहा है 6,166। ये वो आंकड़े हैं जो पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। और इसमें अगर आप भारत हटा दीजिए, सिर्फ महाराष्ट्र को देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी आंकड़े कम डराने वाले नहीं। कुल केस 3,607, कुल मौतें 152 और संक्रमण के बाद ठीक हुए लोग 1,561 हैं। और इसमें भी सिर्फ मुंबई जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां पर लगातार केसेस डरा रहे हैं। ये हम आपको टोटल आंकड़ा दिखा रहे हैं। 54,085 अभी तक केस हैं। वहीं मौतें अभी तक 1,952 हो चुकी है और संक्रमण के बाद ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा है 24,209। तो ये वो आंकड़े हैं जो मुंबई से सामने आए। अब आपको दिल्ली की तस्वीर दिखा देते हैं एक बार। दिल्ली में अभी जो पिछले 24 घंटे में कुल केस आए हैं उनकी तादाद है 1877। मौत हुई है 101 लोगों की और वहीं 486 ऐसे लोग हैं जो संक्रमण के बाद ठीक होके वापस घर लौटे हैं, जिनके घर पे उम्मीद की किरण आई है। चलिए इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से मोहितराज दुबे और मुंबई से शैलेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, केईएम अस्पताल की भी हमने तस्वीरें देखी और चंदनवाड़ी के शमशान गृह की तस्वीरें भी देखी। ये तस्वीरें न सिर्फ डरा रही हैं बल्कि खौफ पैदा कर रही हैं कि आखिर कौन सी सिचुएशन आने वाले वक्त में आएगी, क्योंकि अभी सिर्फ 10 दिन बीते अनलॉक 1 को। ज़ाहिर तौर पर मुंबई की अगर बात करें तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो मौतें हो रही हैं, दरअसल मामला ये है कि कोरोना को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की गई और उन गाइडलाइंस के हिसाब से ही लोगों को अंतिम संस्कार करने हैं। और ऐसे में जब कोई शव कोरोना संक्रमित कोई शव जब पहुंचता है इस तरह के श्मशान भूमि में, तो वहाँ पर उसकी तैयारियों को लेकर थोड़ा वक्त लगता है। और यही वजह है कि लगातार, क्योंकि मामले लगातार जो है वो मुंबई में बढ़ते जा रहा है और जो डेथ रेट है वो भी कहीं कम होता नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि मुंबई के न सिर्फ चंदनवाड़ी बल्कि दूसरे भी जो श्मशान भूमि है वहाँ पर 100 की इसी तरह की कतार देखी जा रही है। लोगों को 8 घंटे से लेकर तकरीबन 20-20 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ रहा है शव का अंतिम संस्कार करने के लिए। इसके अलावा न सिर्फ केईएम बल्कि ऐसे कई अस्पताल हैं जहाँ पर कोरोना संक्रमण से हुई मौतों को लेकर उनके जो परिजन हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो अकेले मुंबई में रहते हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो पाई है, लिहाजा उनके शव भी
अब भी इंतजार कर रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए और शवगृहों में ऐसे ही पड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि इस तरह के जो तस्वीर है वो मुंबई में देखने को मिल रही है। जी, बने रहिए शैलेंद्र हमारे साथ। मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, दिल्ली की तस्वीर भी कम डराने वाली नहीं है। पंजाबी बाग में हमने देखा कि लोग इंतजार कर रहे हैं, जो वहां पर अर्थियों का जो एक बॉक्स होता है जहां पर लोग अर्थियों जो अस्थियां होती हैं, माफ कीजिएगा, वो अस्थियां रखते हैं स्टोर करके, जब बाद में आते तो ले जाते हैं, वो भी फुल हो चुकी हैं। कम्युनिटी स्प्रेड नहीं तो आखिर किस तरफ जा रही है ये दिल्ली? देखिए, दिल्ली सरकार भले ही ये मना कर रही हो कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुई है, आईसीएमआर भले ही ये इनकार कर रहा हो कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन जो स्थितियां शमशान घाटों की हैं वो कहीं ना कहीं बिखराल होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब शमशान घाट आप चल रही है तो सिर्फ चिताएं वहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। अभी हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक 2 शमशान घाट और 2 कब्रिस्तानों की बढ़ोतरी के लिए दिल्ली सरकार ने यह आदेश दिया है। तो कुल मिलाकर अब ये जो स्थितियां हैं ये चिंताजनक बनी हुई है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्वतः संज्ञान लिया है कि कोरोना के मरीजों का इलाज किस रूप में चल रहा है, सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और इसके अलावा शवों का गरिमापूर्ण ढंग से हैंडल करना, इन सारी चीज़ों को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और अपना इस पर फैसला सुनाएगा। कुल मिलाकर जो आप लगातार बात कर रहे हैं, हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है और किस ढंग से दिल्ली सरकार इस पर काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर स्थितियां जो लगातार दिखाई दे रही हैं वो भयावह होती जा रही हैं। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब दिल्ली सरकार का ये कहना है कि 31 जुलाई तक 5 लाख से ज़्यादा मामले दिल्ली में हो जाएंगे, 80,000 से ज़्यादा बेडों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर अब खुद जनता को ये समझना होगा कि वो अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती है। जी, जनता तो समझ रही है मोहित, लेकिन ये बताइए कि दिल्ली सरकार जो कह रही है अतिरिक्त बेड की आवश्यकता होगी, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि खुद डिप्टी सीएम ने आंकड़ा दिया है कि 30 तारीख तक पूरे देश में जितने आंकड़े नहीं है वो आंकड़े सिर्फ दिल्ली में दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक की थी। उस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया था कि दिल्ली में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का इलाज होगा। उसके बाद ये फैसला उपराज्यपाल ने बदल दिया, लेकिन अब दिल्ली सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हम क्वारंटाइन सेंटर अलग से बनाएंगे। और मुख्यमंत्री ने खुद ये बात कही थी कि मैं दिल्ली के सड़कों पे उतरूंगा और उतर कर जाके खुद जो मैरिज हॉल हैं, जो होटल्स हैं, उनको क्वारंटाइन सेंटर बनाऊंगा। लेकिन अब तक उतरते हुए वो दिखाई नहीं दिए। देखने वाली बात यही होगी कि कब वो उतरते हैं। कुल मिला के अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले दिनों में जो तस्वीर दिल्ली सरकार ये कह रही है कि 5 लाख से ज़्यादा मामले हो जाएंगे और ज़्यादा अस्पतालों की और बेडों की ज़रूरत पड़ेगी, तो किस रूप में ये सुनिश्चित करते हैं दिल्ली वासियों के लिए कि अगर वो बीमार होते हैं, अगर वो उनको अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है, तो किस रूप में वो व्यवस्था करते हैं दिल्ली वालों के लिए। जी, बने रहिए मोहित हमारे साथ। शैलेंद्र, मुंबई से जो अस्पतालों की तस्वीर आ रही है वो भी कम डराने वाले नहीं है। अब ये बताइए कि जिस तरीके से कोविड जो सेंटर है वहाँ से एक महिला की मौत हो जाती है 7 दिन पहले और 7 दिन बाद उसका शव मिलता है, वो लापता थी 7 दिन तक। ये बताता है कि आखिर स्वास्थ्य सुविधाएं किस स्तर पर जा रही है मुंबई में। जाहिर तौर पर अगर मुंबई की बात करें तो ऐसे तमाम केस, तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको ये कह के कि वो लापता है, लेकिन बाद में पता चला है कि वो उनके ही शवगृह में पड़े हुए हैं। उनकी जो शव है उनके ही शवगृह में पड़ी हुई है। जाहिर तौर पर यह स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और सरकार की लापरवाही जो है वो सामने दर्शाता है। न सिर्फ केईएम अस्पताल बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसे अस्पताल, राजावड़ी अस्पताल से भी गायब होने की खबर आई थी। कोविड-19 का जो पेशेंट था उसके गायब होने की खबर आई थी और बाद में पता चला कि वो उसका शव कहीं और मिला। यानी कि किस हद तक लापरवाही जो है वो मुंबई में बरती जा रही है, उसका एक नज़ारा जो है वो देखने को मिला। लगातार न्यूज़ नेशन ने कवरेज की है, तमाम जो अस्पताल हैं मुंबई के उनकी कवरेज की है, बावजूद इसके खबर पे खबर दिखाई जा रही है। लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तरह से आंखें बंद करके बैठा हुआ है। जी।